तो ये जो दानवीर कर्ण है ये कौन है और कहाँ से आए और क्या इनकी महिमा है? कर्ण महाराज की विशेषता और इनके जो आने का जो मूल जगह है वो देवता की खोज में निकले। तो देवता की खोज में वो जो है महात्मा के रूप में निकले और यहाँ से चलते चलते आपके कुमाऊं मंडल में पहुंचे। अच्छा, उससे पहले कोई देवता थे यहाँ? उससे पहले मात्र पोखु देवता थे। जो ये लेके आए थे उनके बारे में कुछ वजीर, क्या वो वजीर? वजीर तो जी ऐसे थे, वो यहाँ के वजीर थे, यानी कि उस समय वजीर में नहीं, राजा था यहाँ का। इस क्षेत्र का सबसे बड़ा मालिक वही था। आप पूछते कब हैं से है ये देव मालिक पर? मैं तो 2017-18 से मुझे। तो आप भी कैसे आए, ये कैसा, मतलब ऐसी कैसी वो अनुभूति हुई आपको कि मुझे तो पूरा शरीर कंपन होने लगा और मेरा शरीर में जैसे आग नहीं जल रही थी, आग, और आंखों से पानी निकलने लगा और पूरा शरीर कंपन हो रहा था। अच्छा। और पूरा मकान का जो हमारा जो पाल वो बोलते ब्रांडा ना, वो हिलने लगे था। अच्छा, ये गेंद का मेला क्या हुआ? गेंद का मेला ऐसा होता जी, जैसे हमारे महाभारत काल में भाई इसके जो भी मेले कुछ तो महाभारत से जुड़ते हुए, उसको गेंद के रूप में क्या हमारे यहाँ उसका मेला खेला जाता मकर संक्रांति पे। अच्छा, मकर संक्रांति। बहुत भव्य और दिव्य मेला होता है, आपके गढ़वाल में कई जगह होता है और हमारे कर्ण महाराज मंदिर में भी। नमस्कार, मैं हूं सुनील थपलियाल। द महिमा में आपका स्वागत है। हम आपके बीच उत्तराखंड के देवी देवताओं की महिमा, उनकी गाथा और चमत्कारी घटनाओं को लेकर के आपके बीच आते रहते हैं। और आज हम उत्तरकाशी के सीमांत ब्लॉक मोरी के मोरी क्षेत्र के, जहां पर जो है कर्ण महाराज, जो दानवीर कर्ण है, उनका एक बहुत भव्य मंदिर है देवरा गांव। और देवरा गांव के जो पुजारी हैं, जो देवमाली हैं, श्री मनमोहन प्रसाद नौटियाल जी, वो हमारे बीच में है। नौटियाल जी, आपका स्वागत है द महिमा चैनल में। ये जो दानवीर कर्ण हैं, इनकी बड़ी महिमा है, इनकी बड़ी गाथा है, इनके बारे में बड़ी चर्चाएं होती हैं और पूरे क्षेत्र में लगभग जो है इसको मानते भी हैं। तो ये जो दानवीर कर्ण हैं ये कौन है और कहाँ से आए और क्या इनकी महिमा है? धन्यवाद थपलियाल जी। कर्ण महाराज की विशेषता और इनके जो आने का जो मूल जगह है वो हमारे यहाँ से एक वजीर हुआ करते थे, लापावड़ा नाम उसका था। वो यहाँ से जब क्षेत्र में देवता को उनको लगा कि हमारा ही कोई ऐसा देवता होना चाहिए, श्रेष्ठ देवता होना चाहिए, तो उन्होंने यहाँ से देवता की खोज में निकले। तो देवता की खोज में वो जो है महात्मा के रूप में निकले और यहाँ से चलते चलते आपके कुमाऊं मंडल में पहुंचे। अच्छा, उससे पहले कोई देवता थे यहाँ? उससे पहले मात्र पोखु देवता थे और शल्य महाराज थे। उससे पहले ही सिर्फ यही रहते थे, इनका ही था यहाँ पर। और पोखु देवता आपके राक्षसी रूप में भी थे उस समय। अच्छा। तो कहते हैं कि जब उस समय कुमाऊं में पहुंचे तो कुमाऊं में एक जगह है जहाँ का नाम थाती चंपावत है। तो थाती चंपावत में उन्होंने अपनी अलग जगह आई महात्मा रूप में। तो उन्होंने वहाँ पर अपनी पूजा अर्चना की और उन्होंने एक मन से उनकी जो व्यथा की, उन्होंने कहा यदि आप चलने के लिए मेरे साथ है तो मैं आपका स्वागत करता हूँ, मैं आपको ले जाने के लिए आ रखा हूँ, आपकी कृपा बने। तो कहते हैं कि आधी रात्रि को कर्ण महाराज की कृपा ऐसी बनी कि उनके स्वप्न में आया कि भाई मैं तैयार हूँ, आप चलिए। तो उस समय क्या होता था, लाने के लिए कोई साधन तो नहीं था, तो उनके पास कंडी होती थी जिससे उनका वस्त्र काटा जाता था। कंडी में जो तकली और ऊन होती थी, तो उन्होंने क्या किया, मूर्ति को वहाँ पर जाके उनको नमस्कार किया और उनको जैसे हाथ फैलाए वैसे मूर्ति उनके हाथ में आई और मूर्ति जो उन्होंने कंडी में डाली और अपना वापसी आई। और कंडी क्या हुआ? कंडी कहते हैं जिसमें ऊन रखते थे पहले। अच्छा अच्छा। और उसमें जो तकली भी होती थी, जी जी जी, ऊन काटने के लिए ऊन रखते थे और तकली रखने के लिए अच्छा साथ में मतलब वस्त्र। तो उसको सीधा कर्ण महाराज जो मंदिर है उस जगह में पहुंचाया, तो वहां बैठा है। तो कहते कि जब बैठाने के बाद मूर्ति उठ नहीं रहे थे वहां से। ये कहाँ पे है? ये कर्ण महाराज मंदिर देवरा में, जहाँ पर मंदिर बना है। तो उस समय मंदिर की स्थापना नहीं थी, वहां मात्र शिवलिंग की स्थापना थी। शिवालय की जगह थी, शिवलिंग है और एक नंदी था। तो उस जगह में बैठा, बेखल का पौधा उसकी में बैठा है। तो उसके बाद वहां पर स्थापना की गई। लोगों को बुलाया गया, ढोल नगाड़ों के माध्यम से लोग इकट्ठे होते थे उस समय, तो बुलाया, वहां पर स्थापना हुई। अच्छा, ये ददिया बोलते थे उसको। अच्छा जी जी। तो ये फिर लोग इकट्ठे हुए वहाँ? इकट्ठे हुए, फिर लोगों ने कहा भाई अब क्या होना, अब तो मंदिर की स्थापना करेंगे। तो मंदिर की स्थापना की। अच्छा। और मंदिर की स्थापना के लिए मिस्त्रियों को बुलाया। तो मिस्त्रियों को लगा भाई किस तरीके से बनाना। हमारे यहाँ तो यही शैली थी दूसरे तरीके की कि 2 मंजिला मकान बनाना, ये बनाना। पर नहीं, कहते कि मिस्त्रियों के भी संज्ञान में आया भाई स्वप्न में कि भाई मेरा मंदिर इस तरीके का बनना, आप इस तरीके का मंदिर बनाओ। तो कहते कि हमारे यहाँ का जो ढांचा, कर्ण महाराज को मंदिर का जो ढांचा है वो अलग है और अलौकिक है। अच्छा, अपने में अलौकिक और अलग है। मतलब ऐसा मंदिर और जगह नहीं है। भले बनावट आसपास हो सकती है पर इस तरीके की बनावट नहीं है जो कर्ण महाराज की। जी। अच्छा, वो स्वयं मिस्त्रियों को उन्होंने अपने स्वप्न में प्रकट हुए, कहते हैं कि स्वप्न में प्रकट हुए, इस तरीके का ढांचा दिया उन्होंने, नक्शा टाइप का।
तो उन्होंने इसका निर्माण किया। अच्छा, जैसे उसका जो बनावट है वो किस तरह की है जो मंदिर की है? ये जो बनावट है जी आपके जैसे केदारनाथ की वैसे तो है नहीं, पर उसके आधार पे उसी उसमें पश्चिम दिशा का क्या रहता है वो? पश्चिम दिशा की तरफ तो उनका मोह है, अच्छा, मंदिर के किवाड़ है, दरवाजा है, ठीक है। और पूर्व की तरफ उनका जो है पीठ, जैसे जो केदारनाथ के मंदिर की स्थापना उसी तरीके की पूर्व से पश्चिम की तरफ। अच्छा, इनकी जो बनावट है वहाँ जी पे। जी, और बनावट भी लगती मिलती जुलती है। अच्छा, जो ये लेके आए थे उनके बारे में कुछ वजीर, क्या वो वजीर? वजीर तो जी ऐसे थे, वो यहाँ के वजीर थे, यानी कि उस समय वजीर में नहीं, राजा था यहाँ का, इस क्षेत्र का सबसे बड़ा मालिक वही था। अच्छा, तो उन्होंने अपने मन में एक विचारधारा, उन्होंने कहा ऐसे देवता लाया जाए जिसकी कोई मान प्रतिष्ठा हो, जिसकी कोई जान पहचान हो दुनिया में, जो जिसका नाम चले। शास्त्रों पे भी आपको तो पता है कर्ण महाराज के बारे में, महाभारत काल में इनका पूरा दृष्टांत है, पूरा इनका चरित्र है। तो उन्होंने कहा ऐसे देवता लाए जिसका कोई पौराणिक हो है। तो गए, उन्होंने लाया, तो अपने में एक बहुत ही ऐसे थे। उसके बाद क्या हुआ, उनको घमंड सा हो गया। अच्छा, जो भाई ये साधा, उनको घमंड हो गया कि भाई मैंने लाया है तुम्हारे लिए देवता, तुम लोग क्या करेंगे क्षेत्र के लोग, पहले मेरा काम निपटाओ, मेरे साथ जैसा मैं कहूंगा वैसे करो। तो क्या करते, जब मेला होता था, दक्षिणायन का मेला होता है हमारे यहाँ, अच्छा। आषाढ़ और सावन की संक्रांति पे, अच्छा, सावन में और सावन और आषाढ़ की संक्रांति पे जब मेला होता है, तो उसमें क्या क्षेत्र के लोग आते, तो क्या करता था वो आदमी, देवता के पास ना जा करके पहले बोलता था कि आप मेरे यहाँ वो मेरा काम निपटाओ, मंडवा लगवाना, उड़द भिजवाना, मतलब खेत का काम करवा करके 3-4 बजे छोड़ता था। जबकि हमारे यहाँ ये व्यवस्था बन गई 3-4 बजे के बाद मेला होता है। अच्छा, सिर्फ 2-3 घंटे का, 3-4 बजे तक काम करवाता था, उसके बाद 3-4 बजे छोड़ता था, और मेला बनता था थोड़ी देर महाराज का जो भी था। तो देवता को नाराजगी हुई, देवता ने कहा भाई देखो इसको तो अहंकार हो गया, मैं तो आया इसके साथ दूसरी तरीके से था। और अंतिम में क्या हो गया, उस व्यक्ति का विनाश हो गया, उसका कोई वंश नहीं बचा। अच्छा, देवता महाराज ने उसका वंश पूरा खत्म कर दिया। जबकि उसकी जो जमीन है उसके नाम से गिनी जाती है हमारे यहाँ, जो उसके नाम से परिचित है, लापावड़े के नाम से। लापावड़े। लापावड़ी जगह, उस जगह का नाम रखा हुआ, अच्छा, उस वजीर के नाम से। और आज भी उसमें जमीन है? जी जी, उसमें कम से कम 3-4 गांव के लोग बसते अब। अच्छा, इतनी ज्यादा जमीन थी और इतनी अच्छी जमीन है जी। तो उस जमीन को फिर क्या किया, गांव वाले ही देखते हैं कि कोई? कुछ गांव वालों ने बांटी, कुछ कर्ण महाराज के नाम से भी है, जहाँ पर गेंद का मेला बनता है। अच्छा, ये गेंद का मेला क्या हुआ? गेंद का मेला ऐसा होता है जी, जैसे हमारे महाभारत काल में, भाई इसके जो भी मेले कुछ तो महाभारत से जुड़ते हुए, हाँ जी, हाँ जी। कुछ जो हमारे शास्त्रों के आधार पे। महाभारत में आपने जो है खाटू श्याम के बारे में तो सुना ही है, बबरी के बारे में। हाँ हाँ, कहते कि बबरी जब महाभारत युद्ध में आया तो दिव्य तो था ही वो, राक्षस के साथ साथ उसके अंदर कला भी थी, सारा निपुण था वो। तो भगवान ने उसका सिर लिया था, शॉर्ट में बता रहा हूँ तो सभी जानते हैं कि सिर लिया था। तो सिर लिया था तो उसको क्या कहते, कर्ण महाराज ने भी उसने कर्ण महाराज की मैं आगे तो उसने कहा भाई है, उसने महाभारत में कहा था कि भाई कर्ण भी अपने में एक वीर है, वीर है। पर जो भी है जैसा भी था, तो उसने कहा तो कर्ण महाराज ने भी उसको माना। तो उसका जो सिर कहते हैं ना, उसका गेंद, उसको गेंद के रूप में क्या हमारे यहाँ उसका मेला खेला जाता है मकर संक्रांति पे। अच्छा, मकर संक्रांति। बहुत भव्य और दिव्य मेला होता है, आपके गढ़वाल में कई जगह होता है, और हमारे कर्ण महाराज मंदिर में भी। वहाँ पर जगह निश्चित है, जो लापावड़े वाली जमीन है, उसमें एक बंजर जगह टुकड़ा पड़ा हुआ, जिसमें बहुत भव्य और दिव्य, आपके यूट्यूब में कहीं भी उसको आप सर्च करके देख सकते अच्छा, तो मतलब वहाँ गांव के लोग ही आते हैं, क्षेत्र के लोग आते हैं। होंगे? 2 दड़ों में बटे लोग, अच्छा, एक साटी एक पानशाही। अच्छा, साटी और पानसाई। 2 तक तोक है, मतलब हमारे यहाँ कहते थे कि पांडव और कौरव। अच्छा, पांडव कौरव। जो सभी जगह तो साटी और पांडव, साटी और पानसाई तोक ना, तो उनके बीच में खेला जाता हो। गेंद बनाने वाले एक विशेष समुदाय के लोग हमारे क्षेत्र के देवता के कारिंदे हैं। अच्छा, वो उसको बनाते हैं, उसकी पूजा अर्चना होती है, और गांव गांव घुमा करके उसकी पूजा अर्चना होती है। एक दिन जिस दिन जो है उसका खेला जाता है, उस दिन जो है मकर संक्रांति के दिन उसको लाया जाता है वहाँ पर, और उनके द्वारा ही फेंका जाता है, ऊपर फेंकते हैं और वो पकड़ते हैं। उसमें यह होता है आपस में एक कंपटीशन हो जाता है। अच्छा, एक धड़ जाए साटी जो उधर को लगाएगा दक्षिण की तरफ, और जो पानशायद हो उत्तर की तरफ, मतलब जिस धड़ की तरफ हो जाएगा उसकी जीत मानी जाती है। मतलब यही है, कहते विशेष है, उसका एक महत्व था अपने में, कर्ण महाराज के उसमें उसका एक अलग महत्व था कि जिस वक्त वो गेंद का मेला जाए पानशाही के पक्ष में जाता था, उस समय फसल पानी बहुत अच्छा होता था। अच्छा, क्षेत्र में, और ये हम अभी तक भी अनुभव करते हैं। अच्छा, यदि साठी थोक में जाता था, पहला रांग बोलते उसको, रंग से रंगाया जाता था उसको, कहते अभी तक भी साठी थोक में जाता तो हमारे यहाँ फसल पानी का कमजोर स्थिति में आ जाती है। आज भी है ये? आज भी ये है, आज भी ऐसा है। इस बार हमारे 3 रांग उधर गए तो हमारे यहाँ फसल पानी का बड़े बुरे हाल है। अच्छा, ये हमारे यहाँ जो साठी थोक में गए तो अभी इस बार जो हमारे यहाँ बहुत कम है फसल पानी, आपने सुना भी होगा। अच्छा, मतलब हमारे यहाँ अन्य फसल तो क्या, हम सेब के मामले में उत्पादन करते हैं, तो सेब के मामले में हम बहुत पीछे इस बार, नुकसान हमारे यहाँ बहुत कम फसल है। फसल है। हाँ,
और जब जब इधर पानसाई तो हो गया तो हमारे यहाँ मौसम भी सही रहेगा, ये ऐसी अनाप शनाप घटनाएं भी नहीं होंगी और फसल पानी के लिए भी अच्छा रहेगा। अच्छा, जी जी, तो इसका पानसाई का मतलब पांडव हो गए, हाँ, और शाटी शाटी का मतलब कौरव हो गए। ऐसे ही हमारे तो यहाँ कौरवों के उसमें जाता है तो फिर फसल नहीं तब होती। फसल नहीं होती, मतलब वही अन्याय और न्याय का खेल है ये भी अपने अच्छा। में। एक हिसाब से तो ये उसमें- हर साल जो है, ये हर साल होता है मकर संक्रांति के दिन, और बहुत बहुत भव्य और दिव्य इसके लिए, इसको देखने के लिए आपके उत्तरकाशी से भी, आपके देहरादून तक के लोग, जितने लोगों के संग हिमाचल से लोग आते हैं, इधर के तो है ही क्षेत्र के लोग, मोरी ब्लॉक के तो जितने भी पट्टियां हैं वो सारे लोग आते हैं। बाकी हिमाचल जिनको और जानकारी मिले, जिनको पता लग जाए कि भाई जाना है तो जाना है। बहुत भव्य। तो उस दिन ऐसा कुछ विशेष रहता है कि कर्ण महाराज के दर्शन भी होते होंगे। कर्ण महाराज के दर्शन तो ऐसे, कर्ण महाराज तो प्रभास में होता है, मंदिर में दर्शन होते हैं, अच्छा सिर्फ दर्शन उसी के उस दिन, अच्छा जो गेंद बनता है अच्छा। उसके दर्शन होते हैं, उसी का वो मेला और उससे और होता है कर्ण महाराज के सानिध्य में। अच्छा, सानिध्य में भी होता है। अच्छा, जैसे क्या उसका नाम, पुजारी लोग जो हैं ये किस जाति के हैं जो कर्ण महाराज के, और उसमें क्या रहा, कहाँ से आए? ये कर्ण महाराज जो पुजारी है वो नोटियाल लोग हैं जी। हम 15-20 परिवार अभी। तो हमारे दादा परदादा कहते हैं कि पहले, कहते हैं कि गढ़वाल से, पौड़ी गढ़वाल से, नौटी गांव से आपके जो हिमाचल में गए, हिमाचल में बसेंगे कुछ समय तक, वहाँ पर फिर मसली गांव पड़ता। अभी तक भी ये कहते हैं कि हमारी जो हमारे दादा परदादाओं का जो मकान है अभी तक खड़ा है वहाँ पे मसली वहाँ पर मसली में। और वहाँ तो लोग अब बदल से गए कुछ ना, तो वहाँ से क्या करते, भेड़ बकरी के साथ हमारे 2 दादा लोग आए चांगशील, हिमाचल से लगता हुआ चांगशील है डोडा खुआर की तरफ। जी जी जी। तो उधर से आए, तो इधर से क्या हमारी पट्टी पड़ती है सिकतुर, मोरी ब्लॉक का क्षेत्र पड़ता है, तो हमारे लोग भी इधर से जाते थे, हमारे जजमान लोग। तो उनके आपस में वार्ता हुई, हमारे यहाँ पुजारी की जरूरत, हमारे ऐसे ऐसे देवता है। तो उन्होंने कहा भाई आने को तैयार है, तो वो आए, तो उस समय से वही पूजा अर्चना करते हैं। हमारे जो दादा परदादा लोग थे उन्होंने पूजा अर्चना की, और अब हम लोग हैं। अच्छा, जैसे देव माली का क्या रहता है इसमें? देव माली का क्या है जी, कभी कोई विकट परिस्थितियों में कभी कोई ऐसी परेशानी है तो लोग आप पूछते कब हैं। से है ये देव माली की परंपरा? मैं तो 2017-18 से, मुझे अच्छा मेरे इससे पहले मेरे दादा परदादा भी रहे, और हमारे ताऊ जी के लड़के थे वो भी रहे, हमारी खानदानी में ये ना, तो उस समय से खानदानी में पकड़ा हुआ है। और भी हैं इसमें देव माली की अभी तो जी एक मैं हूँ। अच्छा, देवता का एक ही रहता है एक कि ही और माली, है? हमारे यहाँ एक ही माली होता है, कर्ण महाराज एक ही पकड़ेगा, जब तक वो रहेगा तब तक वो चलेगा, उसके बाद तब दूसरा है। जी जी। और आपसे पहले कौन थे? मेरे से पहले कमलेश प्रसाद नोटियाल थे, हमारे ताऊ जी के लड़के थे, मेरे से बड़े थे, थोड़ा 1.5 साल बड़े थे जी। अभी वो हैं कि नहीं, वो उनका अचानक ही मृत्यु हो गई, तो उसी के बाद मुझे पकड़ा, जबकि मैं इस लाइन का आदमी नहीं था, मैं नास्तिक प्रवृत्ति का आदमी था, और इस प्रभु की कृपा बनी तो क्या अच्छा, करूं, मानते तो नहीं थे आप? नहीं, मैं थोड़ा कम भरोसा करता था, और जब मैं खुद आया इस लाइन में तो मुझे लगा भाई है तो है, शक्तियां हैं। तो आप भी कैसे आए, ये कैसा? मुझे तो ये ऐसा था कि मुझे इसमें कोई, पहले तो मैं इससे बाहर बसते रहा, लोगों ने मीटिंग होती है क्षेत्र में कि बैठाने की, कुछ भी आप लोग आओ, आपके खानदानी में आप लोगों को हम पूछेंगे, मतलब आप लोगों पे आना चाहिए, तो हम उस मीटिंग में भी नहीं गए। एक दिन क्या होता है कि 2-4 लोग मेरे यहाँ घर में ही आ जाते हैं बैठने के लिए, वो मैं चाय वाय पिलाता हूँ उनको, मैं अपना अलग से कुर्सी में बैठा रहता हूँ, तो अपनी चर्चा करते हैं। चर्चा इसलिए भी थी कि मेले का दिन था, मेला वही दक्षिण का मेला जो, तो आपके जो सावन और आषाढ़ के बीच में जो मेला होता है यही था। तो लोग बैठे थे, चर्चा कर रहे थे, चर्चा का विषय बना, तो मैं तो साइड में बैठा था अपना, और वहीं पर मुझे अचानक ही जैसे मेरे को जो आग की बौछारें मेरे शरीर में आ रही। अच्छा जी जी। तो ये मतलब ऐसे कैसी वो अनुभूति हुई आपको कि मुझे तो पूरा शरीर कंपन होने लगा, और मेरा शरीर में जैसे आग नहीं जल रही थी आग, और आंखों से पानी निकलने लगा, और पूरा शरीर कंपन हो रहा था। अच्छा और पूरा मकान का जो हमारा जो वो बोलते बरांडा ना, वो हिलने लग गया था वहाँ पर। अच्छा। वहाँ पर जो लोग थे उन्होंने कहा भाई आप इनको क्या हो गया, तो उसके बाद उठे उन लोगों ने, तो उनकी तरफ जैसे लाल आंखें करके उनकी तरफ देखा, भाई आप लोग, एक अनुभव ऐसा हुआ कि भाई आप लोग परेशान क्यों हो रहे हैं, सब ठीक हो जाएगा, ये अनुभव। तो मुझे तो खुद भी पता नहीं रहा उस समय, उसके बाद लोगों ने बताया। तो लोग गए मंदिर की तरफ, मैं अपने घर में था, मैंने कहा मुझे तो मंदिर में नहीं जाना भाई, ये क्या मेरे बस का तो है ही नहीं, मैं खुद भी इस पे वो नहीं करता था। अच्छा। तो लास्ट में मेरे मौसा जी उन्होंने कहा भाई आप मंदिर आ जाओ, मंदिर तो आना ही पड़ेगा। फिर मेरी घरवाली ने भी ज्यादा प्रेस डाला, भाई हम देवी देवताओं को मानने वाले लोग हैं, हम तो भाई डरते हैं, हमारे बाल बच्चों के लिए कई चीजें थी, हम पीछे रहेंगे तो कई परेशानी हो सकती है, अच्छा। हम तो डरते हैं, इसलिए मंदिर जाओ। तो मंदिर में भी गए जी तपलियाल जी। तो मंदिर में क्या हुआ कि जैसे पूजा अर्चना का समय आता, तो मैं वहां बैठा हूँ, वहां पर भी वही स्थिति हो गई मेरे साथ। अच्छा। वहां पर भी एक फिर दोबारा हो गई वही स्थिति। फिर मैं पीछे खिसका गया, और पीछे मैं अपने को कंट्रोल किया कैसे करके अपने शरीर को, और बाले यूं नोच के मैंने कहा बैठा, और पीछे बैठा, तो पीछे बैठ के मुझे थोड़ी देर शांत रहा,
और जैसे देवता का जो मूल कार्यक्रम होता है, जो हमारा जो नृत्य होता है महाराज का, जैसे हमारे वहां पर जो बाजगी लोग बैठते, सारे कारिंदे लोग बैठते, भाई लोगों ने कहा भाई एक सल्ले महाराज का माली खड़ा किया उन्होंने कि जब इधर देवता का माली नहीं है तो अब क्या करें। हमारे पिताजी पे आता था पर बुजुर्ग हो गए थे, अच्छा। हमारे पिताजी भी थे, उनको बैठाए भाई ऐसा आप थोड़ा आशीर्वाद दे देंगे आपके माध्यम से देवता महाराज, अब नया तो कोई है नहीं। तो उसके मैं तो पीछे था, बहुत पीछे, मेरे से दिख भी नहीं रहा। जैसे वो बाजे बजे महाराज का, एक बाजा होता है ढाक, ढाक, डमरू के जैसे। अच्छा ढाक, जी जी, महाराज का एक बाजा ढाक है, अच्छा। डमरू के जैसे। तो जैसे वो बाजा बजता तो महाराज उस बाजे पे सबसे ज्यादा आते हैं, अच्छा। उसको बजने से महाराज एकदम प्रेरित होते और आते हैं। तो ये ढाक क्या? डमरू टाइप का है, अच्छा, ये मूल बाजा है कर्ण महाराज का। अन्य बाजे उतने महत्वपूर्ण नहीं, जितना इतना छोटा रहा देता है डमरू के जैसे, जी जी जी, पर उसकी आवाज इतनी गहरी होती है, बहुत दूर तक जाती है, जैसे अच्छा। डमरू की होती है। अच्छा, तो जैसे वो बजा और रणसिंगे बजे, ढोल आदि बजे, तो वैसे ही मुझे नहीं रहा फिर होश। तो बोले जी मुझे खुद भी होश नहीं रहा कि मैं कहाँ हूँ, कैसा हूँ, मेरे शरीर में वैसे आया। और फिर वहां पर मौसा जी मेरी निगरानी में बैठे थे कि क्या हो रहा है इनके साथ, एक्टिविटी देख रहे थे कि भाई क्या होना, जरा जरा क्या होता। भाई उन्होंने सीधा मेरी अंगुली पे हाथ लगाया, भाई आप यहाँ क्यों बैठे, इतना बोला, आइए आपका स्वागत, ऐसे करके बोला कि महाराज जब आप आई गए तो अब पीछे क्यों, अब तो अब दुनिया तो परेशान है। और इतने बोलने में मुझे पता नहीं लगा, मैं सीधा वहां पर बीच में गया, काफी बड़ा समूह था बैठा हुआ लोगों का, मेले में होते हैं लोग हमारे बिल्कुल, यहाँ, बिल्कुल, हाँ। चारों तरफ से घेराबंदी थी और सीधे बीच में, बीच से सीधे गए, वहां से सीधा हमारा धारा पड़ता कर्ण महाराज का, जहाँ से पूजा अर्चना होती पानी की, धारा, जलाता, जी जी जी, जल धारा है, हाँ हाँ, वहां पर गया। और वहां पर जाने के बाद स्नान करके, सादे कपड़ों में था मैं तो, अच्छा, हमारे यहाँ भी होती है जमालियों के, पर मैं उस दिन सादे कपड़ों में था। अच्छा, तो वहां से सीधे नहा धो के सीधे बीच में, अब जब महाराज का कार्यक्रम था वो निपटा, मेला वेला हुआ, फिर मुझे बाद में जब मैं बाहर आया उस लोगों के बीच से, तो मुझे कुछ अपने में ऐसा भी महसूस होने लगा, शर्म से महसूस, मैंने कहा यार मैं कहाँ, कैसे कैसे हो गया। उसके बाद डर सा भी लगा, उसके बाद मुझे डर भी लगा कि भाई मैं तो इस लाइन का आदमी नहीं, मैं तो कैसे कैसे फंस गया। तो 4-5 दिन तक खाना पीना भी छूट गया था जी, अच्छा, खाना भी नहीं खा रहा था मैं, मन ही नहीं करता था घर वाले का मेरा, दोनों का, क्योंकि फिर हम ताकि हमारे बस का भी नहीं था, मैं आधी उम्र में आया था, मेरी उम्र थी उस समय शायद 41 के आसपास। अच्छा, 41 साल के थे। हाँ, क्योंकि हम आधी उम्र तो कटी गई थी। अब उसके बाद क्या होता है जी, उसके बाद क्षेत्र में लोगों ने कहा भाई देवता का माली तो बन गया। अब लोग कहते हैं कि जिसकी कोई दिक्कत है तो बुलाना शुरू कर दिया, तो मुझे अटपटा सा लगता था, मैं कैसे जाना, कहाँ जाना, मैंने कहा मेरे बस का तो है नहीं भाई। फिर 1-2 जगह गया तो लोगों के काम भी सफल हुए। अच्छा, फिर एक जगह गया मैं रात दिन के लिए, तीसरे दिन बुलाया मुझे, उसके तीसरे दिन मैंने कहा भाई मैं क्या करूं, पिताजी को पूछा भाई क्या है, मेरे बस का तो नहीं है। उन्होंने कहा आप खुद जाइए, जो भी होगा वो करने वाले खुद कर्ण महाराज है, आपको कोई कुछ नहीं करना पड़ेगा। अच्छा, वो वहां आप जिस कार्य के लिए जाएंगे वो अपने आप ही जाओ, चाहेंगे तो शुद्ध हो जाएगा। ऐसा क्या मामला था? वो था जी, पहले तो पितृदोष था। अच्छा, वो पितृ पहले तो वो नहीं हो रहा था, कवर नहीं हो रहा था। और जब उन्होंने बुलाया भाई देवता इसको कवर करेगा, तो मैं गया, तो कर्ण महाराज की कृपा बनी, आज तक वो दोष से शांत है, वो पितृदोष अभी तक उठा नहीं है। और वहीं पर मुझे फोन आता है एक जगह से, ये नानाई गांव से, अच्छा, कि भाई आपके यहाँ, हमारे यहाँ एक लड़का है वो बीमार है, अचेत अवस्था में, कम से कम 15 दिन हो गए थे उसको, अचेत अवस्था में, मतलब मृत अवस्था में, अच्छा, सिर्फ उसका सांस चलता था। वो सामने भी होंगे भाई, सुनेंगे ब्रॉडकास्ट, वो सुनेंगे, उनको पता है अपने आप ही, वो खुद बताएंगे। तो वहां पर भी उन्होंने बुलाया भाई आइए, मैंने कहा भाई आज तो मैंने आऊंगा, कल आऊंगा। तो कल दूसरे दिन हम आ गए, मेरे साथ पगु देवता के माली भी थे, किताब सिंह जी, सल्ले महाराज के माली, मैं भी था। तो जब हम उस कमरे में जाते हैं तो उसकी स्थिति इतनी नाजुक थी कि वो अचेत अवस्था में पड़ा हुआ था, उसके रजाई इतनी डाल रखी, अपने आप अचेत अवस्था में था। तो मैंने सोचा सो रखा होगा, मुझे ऐसा नहीं लगा कि इसी हालत में। तो हम बैठे ऐसे करके, वहां पर थे कुर्सियां लगी, हम बैठे, तब तक एक महिला आती है, तो उसको पूछती है भाई उठ, उसका नाम लेके उसको जो है बार बार उसका नाम ले रहे। मैंने कहा इसको क्या हो गया भाई, इतना बोले जी ऐसी अवस्था में ये। अच्छा, तो मुझे कहता, मैं मतलब पहले नया नया आदमी था मैं इस लाइन में, तो मुझे डर सा भी लगा भाई यदि ऐसा आदमी कभी ठीक हो सकता है। हाँ। मुझे खुद विश्वास नहीं था कि ऐसा आदमी कभी ठीक हो सकता है। तो कर्ण महाराज की कृपा बनी। उसके बाद उन्होंने देवता को पूछा, देवता ने थोड़ा सा चावल से फेंके, और चावल फेंकते हुए आदमी खड़ा हुआ। अच्छा, 15 दिन के बाद तब जाके मेरी, कहते हैं कि कर्ण महाराज भी परीक्षा लेते हैं, तो कहते हैं उन्होंने परीक्षा हमारी भी ली कि आप भाई यदि आप सच्चे मन से मेरी सेवा में,
तो आप जहाँ भी जाएंगे आपका कार्य भी सफल होगा, जिसका कार्य हो ना उसका सफल होगा। तो मुझे विश्वास हुआ कि विकर्ण महाराज है, वास्तव में देवता है और दैविक शक्तियां है। तो वो मतलब 2 सेकंड में, ज्यादा समय लगा उनको, जैसे चावल उन पे पड़ता है उस लड़के पे वैसे वो खड़ा उठता है और उसके बाद वो झूलने लग जाता है। उस पे देवता का दोष था। अच्छा। हाँ, और उस देवता का नाम है जीवाश्लु। जीवाश्लु। आपके जो कौल केदारी महाराज के साथ है, अच्छा। जीवाश्लु देवता का दोष था। अच्छा। तो कर्ण महाराज ने उसको प्रकट करवाया, फिर उससे बुलवाया कि आपका कैसे कैसे कोई मामला है। इस तरीके से उसने पूरी बात बताई। उसके बाद उसका जो कार्य हुआ वो ठीक हुआ लड़का। अभी बेचारा जो पढ़ लिख रहा अपना जो आराम से। एक घटना थी हुई मेरे साथ। अच्छा। दूसरी घटना ऐसी थी कि ज्यादा तो ऐसे तो हमारे यहाँ ऐसी घटनाएं तो होती रहती है। कभी आ गया किसी पे लग गया रात्रि को, और किसी का हाथ पैर टेढ़े हो गए, किसी का मुंह टेढ़ा हो गया, तो कर्ण महाराज के मंदिर में उसकी कृपा बनती है। वो अपना चावल चोल फेंकते हैं तो उसके बाद वो ठीक हो जाता है, खड़ा उठते हैं, घर भी जाते हैं। भाई जहाँ बलि पड़ता तो कर्ण महाराज के पास है नहीं, पर यदि कोई भूत पिशाच बलि वाला भी है तो उसके लिए बलि की निमंत्रण उसको दे देंगे, भाई आप इसको बलि दे देना। उनको बता देंगे भाई इसको बलि देना, बलि बिना नहीं मानेगा। ऐसा अच्छा, ये देवता बता देते हैं। हाँ, देवता बता देते हैं इसको बलि चाहिए तो बलि देना, इसको तभी ठीक होगा। तो उसके बाद वो खड़े उठ जाते हैं। दूसरा केस, ऐसे केस भी आते रहते हैं महाराज के साथ। और तीसरा ऐसा कि हमारे यहाँ जाए महाराज के पास जाए मन्नत लेके आते हैं लोग ना। अच्छा। जो सच्चे मन से, अच्छा। श्रद्धा से, अपने विश्वास से जो चाहेंगे, सच्चे मन से जो मांगेगा उसको मनोकामना पूर्ण होती है। अच्छा, मिलता है। हाँ, हमारे यहाँ की जैसे कहते हैं ना, किसी औरत का कभी ऐसा होता है कि भी जिसकी वंशनी किसी कारण से मैं किसी का तो बांझपन ही है, उसका तो होता कहीं भी नहीं, वो कहीं भी जाए। जी। पर किसी कारण से यदि कोई आपत्ति है, कोई किसी का यदि कोई रुकावट है, तो हमारे यहाँ कई लोगों की संतानें भी कर्ण महाराज देता है। अच्छा, आशीर्वाद जी दिया। जी, वो आपके नाग चौथ के दिन होता है। कर्ण महाराज नाग चौथ होते हैं हमारे, गणेश चतुर्थी गणेश चतुर्थी। भादव के महीने में। हाँ। पंचांग के आधार पे निकलता है दिन गणेश चतुर्थी का। उस दिन रात्रि जागरण होता है कर्ण महाराज के मंदिर में, बहुत बहुत भव्य मेले के रूप में होता है। अच्छा। और लोक संस्कृति के गायन होते हैं, गीत गा जो भी है, रास और गीत होते हैं। तीसरा यह था कि एक दिल्ली का व्यक्ति था जिसकी लड़की का केस कोर्ट में, उसमें चल रहा था, हाई कोर्ट में। वो आदमी काफी जगह गया। उसने कहा भाई मेरी औरत ने मुझे जो है इस तरीके से परेशान कर रखा, लड़की को, मेरे बच्ची को भी ले जा रखा और मेरे को छोड़ के कहीं और चले गए, पर मेरे बच्ची को मुझे दे नहीं रही, ऊपर से मेरे पे और केस ठोकती है और मैं बच्ची को छोड़ना नहीं चाहता हूँ। अच्छा। उसका कहना है कि औरत चले जाए पर लड़की मेरी है तो मेरे पास रहे। तो उनका विवाद काफी चला, काफी लंबे समय तक चला। तो वो आए थे कर्ण महाराज मंदिर। अच्छा। वो रोने बैठे थे वहां पर मन से। उनके आंसू जब निकले तो कर्ण महाराज प्रकट हुए। तो पर महाराज ने कहा भाई आपका काम 6 महीने के अंदर हो जाएगा। अच्छा। आपकी बेटी आपके पास आ जाएगी। तो कहते कि 6 महीने के बाद जब दोबारा आए आदमी, उसने कहा मेरा काम हो गया था। हैं? देवता ने क्या किया था, करता क्या, उनका जो वीर है पोखु देवता। अच्छा। वीर तो पोखु देवता उनका। अच्छा, महाराज जी का। जी, जब कर्ण महाराज जब वहां पहुंचे थे तो कर्ण महाराज के पहुंचने के बाद पोखु देवता को उन्होंने अपने कवर में ले लिया था। अच्छा। और इतना बड़ा आपने पोखु देवता के बारे में सुना और लिखा भी होगा। पोखु देवता का दोष आपके हिमाचल से लेकर, दिल्ली से लेकर आपके इधर टेहरी सारे उसमें चलता, रवाई क्षेत्र में जितना एरिया कर्ण महाराज का है उस एरिया में पोखु देवता का प्रभाव नहीं है। नहीं, जितना क्षेत्र कर्ण महाराज का उस क्षेत्र में पोखु देवता का जैसा दोष और जगह होता है वैसा दोष हमारे क्षेत्र में, कर्ण महाराज के क्षेत्र में नहीं है। हाँ, कहते हैं कि नाम भी नहीं लेते इनका। और जगह तो नाम मिले, तो हमारे यहाँ तो है ही वीर इनका। हमारे यहाँ तो साथ साथ इसके छड़ी चलते कर्ण महाराज के साथ। अच्छा। चलती है, इसकी पूजा अर्चना भी होती है। अच्छा। पर दोष इस तरीके का दोष नहीं जैसे और जगह की, कहीं मतलब विराट रूप ले लेता, किसी आदमी की बलि ले लेता, पशु की भी ले लेता, जो भी है नए तैसने। हमारे यहाँ ऐसा इसका प्रकोप नहीं है। ये वास्तव में कर्ण महाराज की कबर में और कर्ण महाराज का ही वीर है। अच्छा। कर्ण महाराज है, शल्य महाराज है, शल्य महाराज के साथ उसका वीर चलता है, तो ये 21 में चलता है। अच्छा। तो उस आदमी के लिए कर्ण महाराज ने चावल दिए थे, आप पोखु मंदिर जाइए आपका काम हो जाएगा। अच्छा। तो वो गए थे, तो 6 महीने बाद उनकी लड़की उनके पास आ गई थी कोर्ट में। पहले तो बड़े बड़े वकील थे खड़े, वो लास्ट में उनका जो केस उनके पक्ष में आ गया था, लड़की उनके पक्ष में आ गई और लड़की लेके आ रहा था कर्ण महाराज मंदिर। अच्छा। और एक आदमी ऐसा है हिमाचल का, वो अभी तक बेचारा जाए 6 महीने में 3 महीने में आते रहता। अच्छा। जी। मंदिर तो उसकी भी यही दशा थी, वो भी बहुत परेशान था। आज के डेट में वो बेचारा ठीक है। तो ऐसे कई केस आते हैं जी। उसका क्या था हिमाचल वाले? उसका मैटर तो था कि उस पे कोई देवी थी उनकी। अच्छा। कुल देवी थी,
वो दबी हुई थी, वो प्रकट नहीं हो रही थी। और जब प्रकट नहीं हो रही थी तो वो अनेक देवों के पास गया वो। तो कर्ण महाराज मंदिर में, उसकी घरवाली बहुत परेशान थे, वो मरने की कगार पे थे। और कर्ण महाराज के मंदिर में आए तो जब उसने पूछा भाई मैं तो, मेरा तो सारा तहस नहस हो रहा। कर्ण महाराज ने कहा भाई आपकी कुलदेवी है, आप उसकी पूजा अर्चना करो, उसको जब अपने उसमें लाओ, आपका काम सफल हो जाएगा। तो उन्होंने घर जाके उसने कुलदेवी की आराधना की, उनकी पूजा अर्चना की, उसके बाद उसका परिवार आज तक सुखी है, वो वैसे जी रहा। और एक आपका पोंटा का परिवार था जी, पौंटा साहिब। पोंटा साहिब का परिवार था कोई, उसका पड़ोसी ने उसके लिए जो कोई सिद्धि करने वाले नहीं होते, एक महिला थी, तांत्रिक विद्या। महिला तांत्रिक थी, उसने उसके लिए जो कोई कर दिया था रात्रि को। तो भी परेशान था, उसका भी ऐसे ही घर में कुछ बच्चे परेशान, कुछ नौकरी से बाहर हो गए, और घर में कोई एक बेटा ही मर गया था उसका। अरे बाप। और तब आया वो, उसको भी खोजबीन करके कर्ण महाराज मंदिर आया, उसने पूछा भाई ऐसे, उसने कहा भाई आपके लिए तो कोई आपके बगल आसपास में कोई पड़ोस में जाए कोई तांत्रिक है, उसने आपके लिए कोई वो कर रखा, जादू टोना कर रखा है। तो इस तरीके से जो है उनका भी काम सफल हुआ था। आगे तो कर्ण महाराज की कृपा सभी पे बनी अच्छा, रही। मतलब वो बिल्कुल ठीक हो गए हो? जी जी ठीक हो गया था, दोबारा आया था वो आदमी, सब ठीक हुआ था। और कर्ण महाराज की विशेषताएं आप जानते हैं, इनके जो भी कार्यक्रम है यहाँ पर ना तो कोई बलि पड़ता है, अच्छा, बलि नहीं लेते ही? नहीं, कर्ण महाराज के मंदिर में प्रांगण में भी नहीं चलेगी, और जहाँ पर कर्ण महाराज की डोली जाएगी प्रवास में, वहां पर भी बलि प्रथा बंद है। अच्छा, जैसे एक चीज और मैंने सुनी थी कि इनका भ्रमण भी होता है कहीं? हाँ प्रवास होता है इनका, प्रवास 3 महीने के लिए तो पर ईयर होता है। अच्छा। जैसे एक गांव में पूजा के लिए जाते हैं, गांव वाले ले जाते हैं गांव में, और फिर दूसरे गांव में, इस बार हल्टवाड़ी में होगा। और सबसे बड़ी जो यात्रा होती है कर्ण महाराज की, वो केदारनाथ की होती है। केदारनाथ की? केदारनाथ को अपना गुरु मानते हैं। अच्छा। शिवांश कहते, परशुराम शिव भक्त थे, परशुराम तो थे ही गुरु, उसके बाद इन्होंने शिव को अपना गुरु माना था। अच्छा। तो कहते हैं कि केदारनाथ की यात्रा इनकी पैदल होती है। अभी हमने 2022-23 में की थी, कोरोना काल के, अच्छा। जस्ट कोरोना काल भी चल ही रहा था उस दौरान, पर उस दौरान तो कर्ण महाराज की यात्रा देवरा से बिना वाहन पैदल रूट चलेगा, पैदल जाते हैं जत्था केदारनाथ? पैदल जाता पूरा जत्था। अच्छा। और जो व्यक्ति महाराज की मूर्तियां, महाराज की पिटकंडी बोलते हैं उसको ना, जिसमें सूक्ष्म में जाता है, पिटकंडी। डोलियां तो वहां जाती नहीं है क्योंकि लंबा है। तो पुराने जमाने हमारे पूर्वजों ने बना रखा कि पिटकंडी बनेगी, उसमें जो देवता की मूर्तियां रखी जाती है, जो व्यक्ति उनको उठाएगा, देवता के जो भी सामान आदि है, वो व्यक्ति पैदल चलेगा, वो जूता भी नहीं लगाएगा। आपके केदारनाथ तक लगभग 400 किलोमीटर पड़ता है यहाँ से? जी। तो हमारा पहला रूट है आपके उडार बोलते हैं इधर, मियाँ गाड़ उडार। अच्छा। एक रात्रि वहां रुकते हैं, दूसरी रात्रि को हम जो ऐसे दे कमलेश्वर रुकते हैं, ये रौन। अच्छा, कमलेश्वर रौन। अच्छा, जगह वहाँ कर्ण महाराज की जगह, जहाँ जहाँ कर्ण महाराज रुकते हैं वहाँ जगह केदारनाथ तक। अच्छा जी। कर्ण महाराज की अपनी निश्चित जगह, और उनको भी पता है कि कर्ण महाराज की यात्रा होगी तो अपने आप पहले खाली मिल जाएगी वो जगह, अच्छा। वो अपने अभी खाली कर देंगे। तो हम वहाँ जाते हैं, वहाँ से हम गंगनानी पहुँचते हैं। बड़कोट गंगनानी? जी जी, गंगनानी से हम जो है आपके उत्तरकाशी पहुँचते, काशी विश्वनाथ मंदिर। अच्छा। काशी विश्वनाथ मंदिर में वहीं पर पूजा अर्चना होती है महाराज की, और वहीं पर वहीं से फिर प्रस्थान करते हैं। आपके ऊपर क्या गांव पड़ते हैं और अच्छा। अच्छा, वहाँ पर भी कर्ण महाराज की जगह एक पेड़ है, वहाँ पर खड़िक का पेड़ है, वहीं रुकेंगे? वो निश्चित है, वहाँ पर जाना है, जाना महाराज ने, पता नहीं वहाँ पर स्थापना जैसी कुछ है वीरों की ना, तो वहाँ पर जाते। फिर वहाँ से आपके जो प्रभैरव घाटी जाते हैं, उयाली होते हुए सीधे पीछे पीछे पहाड़ी रास्ते से आपके त्रिजुगी नारायण, अच्छा। गुत्तू घनसाली होते हुए हाँ, गुत्तू घनसाली होते हुए त्रिजुगी नारायण, त्रिजुगी नारायण से गौरीकुंड, गौरीकुंड से केदारनाथ भगवान के दर्शन। चमत्कार का विषय है कि केदारनाथ में चमत्कार का विषय, जब जहाँ से घोड़ा पड़ा हुआ है वहीं पर देवता प्रकट हो जाते हैं। अच्छा। जहाँ से मंदिर दिखता है वहीं से प्रकट हो जाते हैं। उसके बाद सब लोगों का तो फिर पैर अपने आप ही उठ जाते हैं। इतने चलने के बाद भी थकान नहीं होती, सबसे बड़ा प्रमाण ये। हम कम से कम 22 किलोमीटर पर डे का पहाड़ी क्षेत्र चलते हैं, ऊपर मतलब चढ़ना उतरना है 40 किलोमीटर का चलते हैं, और सुबह के टाइम ऐसा लगता है कि हमारे पैर बिल्कुल फूल से बने। अच्छा। ऐसी कृपा प्रभु की। रास्ते में किसी को अभी तक कोई गलती करेगा उस आदमी पे तो लग जाएगा, और उसके बाद उसको जब पूछने पे वो ठीक भी हो जाएगा। और रास्ते में किसी को कांटे तक भी नहीं चुभता, मतलब इतना। अच्छा, कभी ऐसा हुआ कि यात्रा के दौरान कोई परेशान रहा हो? कोई नहीं, जो रहा होगा वो अपनी करनी से रहा, उसने गड़बड़ की होगी। यात्रा में हमारा एक होता है कि जैसे अनुष्ठान होते हैं ना, एक व्रत, एक टाइम खाना, एक टाइम, किसी ने तो उसमें गड़बड़ कर दिया तो किसी के साथ होगा भी, तो देवता बता देगा भाई गलती है तेरी।
अच्छा, उसको पनिश भी कर उसको देते हैं। पनिशमेंट भी मिल जाता, उसके बाद वो तुरंत ठीक भी हो जाते हैं। हमारे साथ एक बार ऐसा, हमारे जिससे हम गए उससे पहले एक यात्रा हुई, तो हमारे साणा जी थे, एक वो भी वजीरी थे। अच्छा। उन्होंने तो कुछ गलती कर दी थी, कमलेश्वर धाम गए, ये प्रोला में कमलेश्वर धाम हाँ है, हाँ हाँ। वो आ गए तो कर्ण महाराज के स्नान होना था सबसे पहले। उस आदमी ने गया, वो पहले स्नान कर गया अपने आप, स्नान कर गया। तो कर्ण महाराज, भाई महाराज के साथ जत्था था, तो पहले तो महाराज जिसके साथ है उसका स्नान होना था। बिल्कुल। वो चलते चलते आगे क्या हुआ कि जब रौन से चलते आगे को, तो उस पे जो पागल सा हो गया वो आदमी, तो पागल सा हो गया जी। तो कहते हैं कि वो कम से कम 50-100 मीटर ऊंची खाई से उसने छलांग दी अपने आप, अरे बाप रे। रास्ते से अरे बाप। चलते चलते रास्ते से उसने छलांग दे दी, छलांग दी, बाहर गया वो, लुढ़क के गया यूं करके, अच्छा। और कहते नीचे एक नहर थी बहुत नीचे, वहां पर रुका हुआ आदमी। और वहां रुका तो लोगों ने कहा भाई मर गया ये आदमी, लोगों ने तो यही सोचा कि मर गया ये हाँ, मर आदमी, गया। जो सिंह नाम था उसका बेचारे का। तो कहते हैं कि वो मर गया। अब लोग गए इधर उधर से, देखा उन्होंने, गए वहां पर, देखा वो खड़ा उठ गया उसने, और एकदम ठीक था। थोड़ा सा डर तो गया था वो आदमी, फिर देवता के पास लाया, देवता ने कहा भाई मेरे साथ तो ऐसा नहीं चलेगा, मेरा जो नियम है उस नियम से चलना पड़ेगा। तो उसके बाद वो ठीक हो गया था आदमी, और उसका उसने पूरी यात्रा केदारनाथ से लेकर, अच्छा, इतना गिरने के बाद भी फिर पूरा केदारनाथ तक पहुंचा। हाँ केदारनाथ पूरी यात्रा करके फिर वापसी आया, आराम से सब ठीक था, काफी समय तक रहा बेचारा। जब इसी पिछले वर्ष में उसकी मृत्यु हुई है, अच्छा। काफी लंबे अंतराल के बाद, मतलब ये लगाओ आप 20-25 साल के बाद। अच्छा, जैसे दानवीर कहा जाता है इनको ना, तो ऐसा क्या किया इन्होंने कि जो लोगों को पता चला हो कि दानवीर है? इसकी एक प्रवृत्ति रही जी। सबसे पहले मैं इनका अवतरण का जो कारण बताऊं, अवतरण में ये क्या करते हैं कि सबसे पहले अपना परिचय देते हैं। अच्छा। उतरने से पहले जब देवता ये आते हैं किसी पे भी, जैसे मतलब मैं मान लो तो मेरे पे आते तो पहले परिचय दे अपना नाम लेंगे, और पहले भगवान शिव का नाम लेंगे, फिर अपना नाम लेंगे। और इनकी जो प्रवृत्ति है, वो उतरने के बाद कोई कन्या होगी उसको भी देने का वो करेंगे कि भाई इनको दिया जाए, दान दिया जाए। अच्छा। दूसरा, उस मंदिर में जो गोदान, स्वर्णदान, 2 चीजें होती है। अच्छा। जिस आदमी का कभी कोई भला हो गया, जिस आदमी को चाह महाराज से कि मेरी मनोकामना पूर्ण हो, तो यदि उसका काम सफल हो रहा तो उसके बाद वो मंदिर में आकर के अपनी ओर से गोदान और स्वर्णदान कराएगा कर्ण महाराज के नाम से। अच्छा। ये यहाँ की है। और दूसरा ऐसा है कि कोई किसी भी जगह में, श्रीमद् भागवत महापुराण है, शिव महापुराण है, कोई भी 18 पुराणों में से कोई पुराण, यदि आमंत्रण आ गया तो वहां पर भी कर्ण महाराज की ओर से स्वर्णदान और कुछ जो भी है दक्षिणा वहां पर भी जाएगी। वो चाहे आपके जहाँ देहरादून से, यदि देहरादून से निमंत्रण तो देहरादून नहीं जाएगा, पर निमंत्रण होना चाहिए, बिना अच्छा, निमंत्रण महाराज आते हैं जैसे? महाराज का तो ऐसा कि यदि क्षेत्र के लोग सहमत होंगे तो महाराज की डोली भी जाती है। आपके उत्तरकाशी 2 बार चलेगी अच्छा। कर्ण महाराज की डोली। उत्तरकाशी में 2 बार सप्ताह हुआ, पिछले अष्टादश महापुराण, हाँ हाँ हाँ। इतना मुझे ध्यान नहीं संवत का, तो उस समय जो 2 बार गई थी कर्ण महाराज की डोली, बहुत भव्य स्वागत हुआ था वहां पर कर्ण महाराज का। वहां के लोग वाकिफ है, कहते हैं कि उत्तरकाशी के जितने लोग हम लोग नहीं मानते, जितने उत्तरकाशी जिले में, जो जिले में आसपास के जो गाँव, वो लोग कर्ण महाराज को मानते। वो लोग जत्थे के जत्थे आते, कम से कम 20-20, 25-25 लोग आते दर्शन करने के लिए। तो वहां कुछ ऐसा दान किया? तो वहां पर उन्होंने 11 दिन, 18 दिन का था ना अष्टादश महापुराण था, तो उतने दिन तक इन्होंने गोदान और स्वर्णदान का हुक्म था। अच्छा। और अपने यहाँ भी ऐसा कर्ण महाराज का जो मंदिर में जब कोई बलि प्रथा तो वहां पर बंदी है, जो भी कोई धार्मिक अनुष्ठान होते हैं, जैसे यज्ञ हुआ 3 दिन का, तो यज्ञ के बाद पुरोहितों को दान दक्षिणा देना, कन्याओं को दान दक्षिणा देना। और जब कोई हमारे यहाँ 2013-14 में सप्ताह भी हुआ था शिव महापुराण, तो उसमें भी 11 दिन तक स्वर्णदान, गोदान, और यदि कहीं अन्य जगह भी जो कार्यक्रम है, कर्ण महाराज की डोली जाती है या कर्ण महाराज का आमंत्रण होता है, तो वहाँ पर भी कर्ण महाराज की ओर से भोज की व्यवस्था होती है। अच्छा। पूरा भोज, 1 दिन का भोज महाराज जी की तरफ से होगा, हफ्ते में 1 दिन 2 दिन जो भी है, महाराज जी की ओर से भोज की व्यवस्था होगी। ऐसे ये आज भी है? ये आज भी है और तब से चल के आ रहा। और कर्ण महाराज के मंदिर में यदि कोई कन्या जैसे कोई परेशान रहा तो इसने सोने का दान वहां पर भी किया। अच्छा जी जी। तो ये एक चीज जानना चाह रहा था मैं कि कर्ण महाराज जी की डोली झूलती है कि पसवा? पसवा झूलता है, ये डोली नहीं झूलती। अच्छा, डोली नहीं। डोली तो ऐसे निकलती नहीं, बाहर जो निकलती है साल में 1-2 बार, एक बार वो भी प्रवास के लिए, 3 माह के प्रवास के लिए। बहुत बड़ा भव्य और दिव्य कार्यक्रम होता है। अच्छा। 20,000 लोग इकट्ठे हो जाते हैं, जितने लोगों के संज्ञान में, तो बहुत सारे लोग आते हैं जी।
मतलब इनके सिर्फ दे पसवाई बोलेंगे, जी जी डोली नहीं बोलती। नहीं बोलते। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि कहीं कहीं पे जैसे मानते हैं कि ढोंग हो रहा। नहीं, कहने वाले तो मैं खुद कहता हूँ कि मैं खुद भी नहीं मानता था। मैं अपने बेबी जता रहा हूँ कि देखो जी, मानो तो पत्थर है, और यदि मानो तो भगवान है, नहीं तो फिर पत्थर है। लोगों का तो विश्वास भी बात है कि किसका क्या भरोसा हो। कहा नहीं कि यदि कोई मन से कुछ मांगेगा तो उसकी मनोकामना पूर्ण होगी। अब यदि कोई कहेगा तो कहने वाले को कौन रोक सकता है। मतलब ये भी मान सकते हैं कि चमत्कार को नमस्कार। चमत्कार को नमस्कार, आज का तो यही युग है। यदि चमत्कार है तो नमस्कार है। और आजकल तो आप देख ही रहे देवी देवताओं के साथ क्या क्या हो रहा है। कहीं क्या कार्यक्रम जोड़े जा रहे हैं कि अपने को जो वो करने के लिए। पर जो ये कर्ण महाराज की जो व्यवस्था है वो आज भी यही है और तब भी यही थी। कहने का मतलब ये है कि कर्ण परंपरा। महाराज के साथ जो था वो तब भी यही था, आज भी वही कार्यक्रम। उसके नियम कुछ अलग है, और जगह नियम कुछ बनाए भी जाते होंगे, तोड़े भी जाते होंगे। ये मैं उससे अच्छा, जैसे ज्यादा नहीं आप बोल आप सकता। देव पसवाए हैं, 2017-18 बता रहे थे आप। जी जी जी। तो इसके कुछ नियम हैं जो जो आपको फॉलो करने होते हैं, और कभी हाँ जी। गलती हुई हो आपसे? देखो जी, ऐसे इंसान गलतियां तो हो ही जाती, पर वैसे गलती करनी नहीं पड़ेगी। इसके नियम है, मुझे उसके प्रतिबंध में रहना पड़ेगा। खान पान के भी कुछ नियम है, या तो अपने घर में कुछ साफ सफाई करके खाना है। कहीं रास्तों में अगर कहीं जाना है तो बना हुआ कहीं पका हुआ खा नहीं सकते हैं। अच्छा, भोजन नहीं कर पाएंगे? भोजन नहीं कर पाएंगे। जैसे मुझे कहीं यात्रा करनी है तो मैं लास्ट में ड्राई फ्रूट करूँगा कहीं, और पानी भी कहीं पाइप से लिया पिया, अपना एक व्यवस्था है। और ये चीज़ें हैं, बचना तो है। यदि देवता के कार्यक्रम में रहना तो बचना तो है, विश्वास तो जताना ही पड़ेगा। परमात्मा को तो मानना ही है। बिल्कुल। मैं तो ये मानता हूँ कि ये भी एक सीढ़ी है हमारे लिए परमात्मा तक पहुँचने की। ये सीढ़ी है। ये भी एक सीढ़ी है भाई। एक मंजिल में कोई सीढ़ी चढ़ते हैं तो पहले सीढ़ी में तो चढ़ना ही पड़ता है। एक लिए कोई ना कोई सीढ़ी तो है, सीढ़ी का कोई ना कोई पायदान तो है ही, जो उस परमात्मा तक पहुँचने वाले हमारे पूर्वजों ने ये जोड़ा है भाई, आप इधर से चलिए। ये परंपरा एक परंपरा परंपरागत है। है ये। और चमत्कार भी हमने तो देखे, चमत्कार कई जगह। अच्छा, जी। मतलब ऐसा कभी महसूस हुआ आपको कि किसी बुरी शक्तियों ने आपको घेर दिया हो, और आप जो हैं क्या उसका नाम समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या करूं? देखो जी, मैंने तो एक चीज़ पाया अपने जीवन में, मेरे साथ ऐसा हुआ नहीं, पर यदि किसी दूसरे के साथ हुआ, मैं वहाँ पर बैठा हूँ तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि भाई आदमी परेशान है। ये महसूस हो जाता है? ये महसूस हुआ, और मुझे जैसे कोई कवि जब बीच में देवता प्रकट हुआ और उसको बता भी दिया कि ऐसे ऐसे मामले में आप यहाँ से परेशान है। अच्छा, ये मतलब। मेरे साथ एक घटना हुई थी जी। अच्छा। तो असल में क्या होता है, कुछ की कवि कहते हैं हमारे यहाँ ना, कहावत है कि भाई ना ही अपना सिर अपने आप नहीं मुंडवा सकता। मैं मान ली हूँ तो मेरी भी कुछ घर की परेशानियां हैं। होता हमारा कुछ पितृवत्र दोष होते हैं हमारे, जो हमारी परंपराओं में है। तो घर वाली ने कभी कहा था कि भाई ऐसा अपने लिए किसको पूछे, हम औरों के लिए तो भाई आपको पूछ रहे, पर आप भी तो कुछ देखो, हम भी तो परेशान है कुछ। तो घर वाले थोड़ा बीमार रहते, तो हम देहरादून गए। एक माता की भगत है, कोई दुर्गा की उपासक है, वो भी मतलब बोलती है। अच्छा। वहाँ की एक थोड़ा छोटी कथा सुना दूं मैं आपको। तो वहाँ पर क्या होता है कि जब मैं वहाँ जाता हूँ तो घर वाले ने कहा चल जाना वहाँ पर। मैंने कहा अरे काहे को जाना, हम कर्ण महाराज को मानते कुछ नहीं है, कर्ण महाराज लाओ, किसी पूछना नहीं है। हमारा आराध्य देवता हो, हमारा भगवान भी वही है, सब कुछ वही है, तो हम उसको मानो। नहीं, घर वाले का थोड़ा पूछ लेते हैं, किसी दूसरे आदमी ने कान में डाल दी उसके। तो जब हम आ जाते ऐसे बैठे तो बेचारी वो भी नहाई धोई, उसने अपना जो चावल लाती थी वो थाली में, उसने अपनी पूजा की, दुर्गा की फोटो फाटो लगा रखी थी, बैठी हो ऐसे करके। हम बैठे ऐसे, वो बैठे तो वो चावल डालने लगी, अपना चावल डालने लगी। तो वो बताने लगी, तो बताना मेरे समझ में तो आया नहीं। मैं उसकी तरफ तो, अब मेरी नज़र उस पर गड़ गई, जैसे कि मेरे की नज़र उस पर गड़ गई। वो महसूस कर रहे भाई क्या है बेटर, मेरे को बार बार टक टक देख रहे। अब मुझे भी समझ नहीं था, मैं तो सीधा उसको देख ही रहा, मेरे तो इधर सुनना दे नहीं रहा था। उसने कहा आपका कोई देवता तो है जो यहाँ पर तो अड़चने पैदा हो रहे, मेरा तो आपका ना तो सही बोल रहा ना कुछ। और जैसे उसने ये बोला कि भाई आपका देवता है, तो वैसे क्या होता है जी कि मेरे पे वो देवता प्रकट हो जाता। वो देहरादून के अंदर वही कर्ण महाराज जी हो गए ये थे। दर्शनी गेट की बात है। अच्छा। देवता प्रकट होता, हमारे यहाँ कर्ण महाराज जब प्रकट होता तो वस्त्र खोल देता, ऊपर वाले कमीज आदि, मतलब जनेऊ धारण करता उसके बाद ही। और देवता प्रकट होता, वो सब महिला को वहां से हाथ से पकड़ करके जिस गद्दी में वो बैठती है उसको साइड में बैठा था और वहां खुद बैठ जाता। इतनी घटना मेरे सामने हुई है अच्छा। देहरादून के अंदर। तो वो घटना वहां बैठा तो क्या हुआ जी कि उसके बाद उसको बोला भाई तू बोल क्या रही, तू उलझा देगी इनको, तू उलझा रही इनको,
इनके पारिवारिक मैटर खुल जाएंगे, तो इसलिए तू गलत बोल रही है, ऐसा नहीं है, ये तेरे को अनुमति दूंगा, मैं उतना ही दूंगा अनुमति जितना तू जो सही है, अन्य तो इससे ज़्यादा नहीं बोलेगी। इससे ज़्यादा उन्हें जाने के बाद कि तेरे लिए ठीक है भाई, इतना बोलने के बाद देवता छूट जाता और अपने आप साइड बैठ जाता है। उसको थोड़ा चावल देता देवता अपने हाथ से, हम प्रगट तो मेरे पे था, चावल दिया उसको, उसने वो देखे, उसके बाद उसने बताया तो कुछ जो बताया उसने सटीक था, हमारा पितर का जो दोस्त था अच्छा। वो सटीक बताया उसने उसके बाद, और वहीं रुक गई वो, जहाँ तक उसने बताया वहीं पर उसने कहा भाई इससे आगे मुझे आज्ञा नहीं है। इतना बोलने के बाद क्या होता कि उसका भाई था एक, शायद वो बेचारी अभी सुनवीर सुनेगी ब्रॉडकास्ट के माध्यम से, उसका भाई साइड में बैठा हुआ था, मैं अपनी कुर्सी में बैठा, तो मेरे को उसकी तरफ चली गई मेरी नजर। अब मुझे क्या पता क्या स्थिति है, मैंने उसको बोला भाई इधर आ जा। मेरे को ऐसा लग रहा कि मुझे अभी ध्यान है कितना, तो मैंने खुद बोला जैसे बैठे हम लोग, कि मैंने कहा इधर आना जरा। वो आया, मतलब क्या जी, मैंने कहा भाई तेरे साथ 2 बार घटना हुई तो तू मरने से बचा हुआ। अब मुझे क्या पता कैसे हुआ, प्रभु की कृपा थी कि भाई तू 2 बार गिरा है, 1 बार तेरा एक्सीडेंट गाड़ी से हुआ। बोला हाँ हुआ जी, और बहुत दूर तक गया। मैंने कहा तो उस दिन तो मरने से बचा, और दूसरी बार तो नदी में गिरा। अच्छा जी जी, वो प्रभु की कृपा थी, ऐसे डेली नहीं बोलता है, मैं नहीं कहूँगा कि डेली बोलता है ऐसा, पर उस दिन पता नहीं क्या लीला थी प्रभु की। और उसने कहा कि हाँ जी दूसरी बार नदी में भी गिरा। मैंने कहा कहाँ गिरा, बोले सहजदारा में गिरा। अच्छा। मैंने कहा तो तेरे पे तो जलमशान है, वो ऐसा था ना वो आदमी, हाँ कुछ ऐसा हो रखा था पुलिस टाइप का। मैंने कहा इस पे जलमशान है, इसकी पूजा तो की नहीं तुमने। बोले पूजा की, मैंने कहा बलि पूजा की, बलि तो नहीं लेता था ये। बोले बलि भी, मैंने कहा आपने ऐसी बलि की जो जिसका तो कोई मतलब ही नहीं। बोले क्या, मुर्गी की थी। उन्होंने बोला था मुर्गी की थी, बाद में बोला उन्होंने कि मुर्गी की। मैंने कहा मुर्गी वाला वो नहीं था, उन्होंने कहा आपको किसी पुरोहित ने भ्रमित किया है, आपको इसको इसकी पूजा जाए विधि विधान से जाए, सात्विक को बना भोग बनाना, जैसे कि हमारे यहाँ होता है, मिठाई आदि करके जो है पूजा, धूप बत्ती आदि करके इसकी जो पूजा होनी है। तो प्रभु की कृपा ऐसे भी बनी। तो उसके बाद उन्होंने कहा भी बात सही है। वो उसके बाद बोलने लगा कि भाई मैं जब नदी में गिरा फिसला तो मुझे कोई ऐसे शक्ति थी कि ऊपर को उठा रहे थे, एक शक्ति ऐसी थी कि नीचे को दबा रही। अच्छा। और ऐसी शक्ति भी थी बोल मुझे जो कोई ऊपर को उठा रहे थे। उसके बाद उसने अपनी बात कही, उसने कहा और उसके बाद महिला बेचारी है, हम तो उसको पूछने गए वो मेरे पैरों में गिर रहे हैं। मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं, पूरे परिवार को बुलाया। तो ये कर्ण महाराज की कृपा, हमारी कोई इसमें कोई नहीं है, उस प्रभु की कृपा है। वो चाहेगा तो अच्छा होगा, वो चाहेगा तो कुछ नहीं होगा, दिखावा वहां पर नहीं है। अच्छा। सबसे बड़ी बात है कि अन्य, मैं किसी को भी नहीं बोलूंगा कि क्या है, मेरे लिए सभी आराध्य है, अपनी भूमिका अपने कुल सबके आराध्य है, पर अन्य जैसे दिखावे वाला कोई ऐसा मैटर नहीं है कि भाई क्या होना वाले सिस्टम। अच्छा, कुछ ऐसा एक संदेश, जैसे मैं देख रहा हूँ कि बहुत सी चीजें हैं कि दिखावा बहुत ज्यादा हो गया। जी जी, तो जिनसे लोगों का, उसको लेकर के कुछ आपका एक मेरा कहना है कि जो महत्व है, जो पौराणिक महत्व है, उसको नष्ट भ्रष्ट न करके उसको चलायमान रखना चाहिए। नई चीजें चलो ठीक है, आप मेले जोड़ रहे हैं, कुछ ऐसी चीजें अच्छी बात है, लोगों को संगठित करने के लिए एक हुआ है, पर जो दिखावा तो अपने आप ही कहते हैं कि जो दिखावा वो दिखावा ही है, जो असली चीज होती है उसको असलियत है, सो असलियत है। आज आप देख ही रहे कि कहाँ कहाँ जिस वजह से देवता लोग भी परेशान बदनाम हुए हैं, कुछ ऐसे भी लोग कर रहे हैं, अतिशयोक्ति कहेंगे हम, वो गलत है। कहीं बलि लेके किसी को परेशान करके, किसी को कैसा करके, ये दिखावे से क्या होता है, बदनामी होती है। तो ये हमारे यहाँ कर्ण महाराज की ऐसी कृपा, वहाँ पर ऐसा नहीं होता है, जो होना है वो सात्विक। अच्छा, जैसे उत्तराखंड देवभूमि है और हर गांव में अपने अपने देवता भी हैं। जी जी। तो कभी ऐसा रहा कि कोई ऐसा ग्रामीण देवता जिससे कोई दिक्कत हुई और कर्ण महाराज जी ने उसका रास्ता निकाला हो? वैसे तो हमारे यहाँ जी सबसे पहले तो मैं बताऊँ आपको, पहला देवता तो कर्ण महाराज जी है पूरे क्षेत्र में। फिर जो भी देवता हो उनके साथ सम्मिलित रहते जो भी कार्यक्रम होता है। अच्छा। ऐसा प्रश्न लोग किसी का रहता नहीं। पांडव है, वो प्रत्येक गांव में उनका पांडव लीला होती है, उनके लिए जगह निश्चित है, कर्ण महाराज ने निश्चित कर रखी है जिस जगह में उनका कार्यक्रम। वो खुद बोलते हैं कि हमारे लिए इतनी जगह निश्चित है, इस जगह से बाहर हम नहीं करेंगे। अपना जो मंडाण होता है उनका वो निश्चित है, और भूख देवता है कर्ण महाराज। हमारे यहाँ तो यही पूजा होती है। हाँ, इतना जरूर है, समागम होता है जब कभी बड़ा भव्य कार्यक्रम होता है। हमारे यहाँ 2013-14 की जो बात कर रहा था मैं, शिव महापुराण, उसमें काफ़ी देवताओं का आगमन हुआ था। आपके जो है उत्तरकाशी से जो है कंडार देवता जी भी आए थे। अच्छा। माता रेणुका जी आई थी उत्तरकाशी से, और आपके रेणुका जी आई थी, और कपिल मुनि महाराज जी आए थे। अच्छा। खंडासुरी आए गए थे। विशासन महाराज तो चलो कर्ण महाराज की पुत्री हो तो उनके साथ रहते हैं। कौल केदारी आए थे यहाँ से। आपके समेश्वर महादेव आए थे। कुछ महाराज कोट गांव से आए थे। काफ़ी देवताओं की डोलियाँ एकत्रित हुई थी उस समय। तो उस टाइम कभी ऐसा महसूस हुआ कि देवताओं में टकराव हो गया हो?
नहीं, ऐसा तो उस समय नहीं था, पर हाँ एक समय की बात है, उसको मैं ज्यादा उजागर नहीं, कि जब पहले पहले वाले देवता है तो उस समय, उससे पहले देवता कहीं प्रवास नहीं गए थे। तो देवजानी आपने सुना होगा, देवजानी में, देवजानी के लोग कुछ कहते हैं कि वहां पर ऐसा प्रकोप था किसी देवता का कि वो वहां पर परेशान करता था उनको। ऐसी प्रक्रिया अभी भी है कहीं कहीं, अच्छा। कि यदि आप मट्ठा लगा रहे हैं तो किसी उनके जो बजाने वाले नहीं होते थे, हाँ जी, हाँ वो जी। आ जाते थे, कहते कि भाई ये इस पे हाथ मत डालो आप, ये अब इस हमारा हो गया, तो वो डर के मारे उस पूरा छोड़ देते थे मट्ठा सही। तो अच्छा। मक्खन भी, कोई कपड़ा है तो कपड़े पे भी हाथ लगा देते हैं, बहुत सारी जगह ऐसे देखने को मिलता। तो लोग आतंकित हो गए थे, कोई बढ़िया कपड़ा है उसको भी ले जाना, कुछ कोई ऐसी वस्तु है जो उनके पसंद आ गई उसको उठाना, तो लोग आतंकित हो गए। लोगों ने कहा भाई ऐसे में हमारा कैसे चलेगा। तो उन्होंने कहा भाई ऐसा कौन सा देवता होगा जो इस चीज़ को, जो हमसे जो है इन लोगों से हमारा छुटकारा मिलेगा। हम्म। तो कहते हैं कि वो लोग, उनका जो दादा परदादा था, कर्ण महाराज मंदिर पहुंचे तो बगड़ो ओड़ियाण बोलते थे उसको, बगडुण्याण। बगड़ो ओड़ियाण, अच्छा। देवजानी से बगड़ू ओड़ियाण बोलते थे ओड़ियाण, उसको ना, अच्छा। मतलब ओड़ी बोलते उसको। ओड़ी। देवजानी की, ये देवजानी जो पट्टी नहीं पड़ती इधर हाँ गढ़वाड़ हाँ पट्टी में, हाँ हाँ। देवजानी खंडासुरी महाराज का मंदिर है वहां पर। तो वहां से देवराय, तो कंडियाली नहीं होती उसका सिरहाना लगाया बोले उसने, बिच्छू कंडियाली घास। बिच्छू घास का सिरहाना लगाया कि भाई मुझे तो उससे तू ही छुड़ा सकता और कोई मुझे मेरी। तो कहते देवता अवतरित हुए उस समय। तो देवता ने कहा भाई क्या परेशानी है भाई, ऐसा ऐसे मामला है मेरा। तो देवता ने कहा भाई सब लोग इकट्ठे हो जाओ। तो जनता इकट्ठी हुई। देवता कहते उस समय देवता के पास बाजा भी नहीं हुआ करता था, अच्छा। उस समय की बात है, बाजा भी नहीं हुआ करता था। तो लोग इकट्ठे हुए, ये वही एक ही था, वो वही बाजा ढाक, ढाक। जिसकी मैं बात कर रहा था, वो जो डमरू टाइप। डमरू टाइप का, वही कर्ण महाराज का पहले से बाजा रहा पूर्व का। तो केदार कांठा पर्यटक स्थल है, हाँ, केदारकांठ है। वहां पर थाच है, पोखरोला बोलते हैं उसको ना। पोखरोला। हाँ, तो उधर से रास्ता नजदीक पड़ता वहां के लिए। तो वहां पर देवता जब यहाँ से उनकी डोली सजी, तो यहाँ से गए वहां उस जगह में, उस जगह में रात्रि विश्राम के लिए गए। तो वहां लोगों ने विचार किया भाई देवता तो जा रहा, पर जिस देवता का वहां पर डेरा पड़ा हुआ, उस देवता का पास तो बहुत ज्यादा ढोल नगाड़े आदि है, अता सकती है मतलब। अथा सकती है भाई, हमारे पास तो बाजे भी नहीं है बजाने के लिए। तो वहां पर कहते लोगों ने अंगूठे निकाले थे, अंगूठे में से होते थे चांदी के, उसके नहीं होते जो हाँ हाँ। पित्तल के, वो सारे निकाले। तो वहीं पर ठंठारा बुलाया था, ठंठारा। ठंठारा नहीं होते जो वो डोल बनाने वाला, ठंठारा क्या ठटेरा हुआ? ठटेरा, ठटेरा, अच्छा। हाँ हाँ, जो लोहार, लोहार, अच्छा। लोहार बुलाया। तो उसको वहां पर आग जला के लोहार से तो एक छोटा सा डोल बनवाया। कहते ना तो वो डोल के बराबर था ना, डोल से उसके धौंस होती है, एक छोटा सा बाजा ना उससे छोटा, मतलब मीडियम साइज का था। मीडियम साइज। तो जब वो ऊपर चोटी में गए, तो जब वो डोल बजा तो उसकी इतनी आवाज थी गूंजी कि पूरी मिट्टी भी हिलने लग गई थी वहां पर। इतना कहते हमारे पूर्वजों का कहना, कोई लेखा जोखा था ही नहीं, पर है ये चीजें थी उस समय। तो वहां पर गए, डेरा पड़ा, तो महाराज जी का वहां पर पड़ा बासरा, देवजान बोलते उसको, देवजान। पत्थर रहा होगा वहां पर एक ना, उसके ऊपर बैठा देवता। उनको बुलाया भाई क्या है। तो दोनों देव शक्ति आपस में टकराई बोले उस समय। अच्छा। कहते हमारे परदादा के पास की बात है, बहुत पुराने समय की, हमारे खानदान का था वो, अच्छा। जिसका जो मतलब पशुआरा उस समय। तो चले दोनों देवताओं ने अपनी शक्तियां दिखाई। गण मारने का भाई ऐसा है, किसी को ना जाए परेशान मत करो, इनको जीने का हक है, जीने दो इनको, तुम ऐसा क्यों करते हो। उसने कहा नहीं, मेरी जनता, मैं इसको कवर कर रहा हूँ, कवर करने के चक्कर में। अच्छा। गण महाराज ने कहा भाई वही सही होगा यहाँ पर, जो जीतेगा, जो यहाँ जीतेगा इसको। अब तो ऐसा बिंदु बन गया कि इसको जीतना है, तू जीतता तो तू ले जा इसे, और मेरे इसमें जीतूंगा तो मेरे इसमें। तो उसने कहा भाई क्या सकते। तो उसने कहा मेरे पास तो सोना चांदी ज्यादा है। कर्ण महाराज ने। ये मासू महाराज जी के साथ का टकराव था। अच्छा। उसने कहा वो सोना चांदी वहां तो है, यथा शक्ति है, मासू महाराज जी के पास बहुत अथा शक्ति है, वो अपने में एक दिव्य और भव्य शक्ति है, उनके पास ज्यादा सोना चांदी है। तो कहते हैं उस समय पूर्वजों का कहना है कि सोने पे वो आ गया। देवता ने कहा मेरे पास तो सोना तो नहीं है, पर यदि तेरी इच्छा है तो मैं सोना भी हो जाएगा। अच्छा, कर्ण महाराज ने कहा। कर्ण महाराज ने कहा भाई तुझे यदि सोने में तुलना, धन संपत्ति में तुलना मेरे पास है ना, मैं तो राख हूं, मेरे पास तो भस्म है कर्ण उसके महादेव के नाम की, मैं तो उसको रमाता हूँ। मैं ये चीजें तो धन संपत्ति में तो मैं लालच मोह माया नहीं मेरी, अच्छा। मैं धन संपत्ति से तो प्यार रखता था, मैं तो उसको दान दे देता हूँ जो भी है कुछ है। तो कहते उस समय हमारे यहाँ दो हो रहे राजपूत, भड़ रहे दो। अच्छा, बड़ जो वीर होते थे, भड़ बलवान। वीर रहे ना दो, उनको कहते कि मोरी जो है, मोरी क्षेत्र है, मोरी में, मोरी यहाँ का नाम इसलिए कि मोरी यहाँ पर ये केदार गंगा भी आती है इधर से, और इधर से टोंस नदी भी आती है, इसके उसको कोई मोरी बोलते हैं, मोरी। अच्छा। इसके नाम से यहाँ का मोरी रखा, वाड़ बोलते हैं यहाँ पर ना। हाँ हाँ।
तो कहते उन 2 बड़ों को यहाँ भेजा, तो रेता मंगवाया था बोले यहाँ से। मोरी से गया रहता वहाँ। रेता देवजानी 2 उस समय जो खाल होती थी, बकरी की खाल नहीं हाँ जी, बनाते हाँ जी, थे हाँ जो जी। धान आदि के लिए, तो उसमें 2 खाले ले गए थे उन्होंने भर के। जी। तो शक्ति तो रही होगी प्रभु की। ये तो बहुत बड़ी कथा है, इसको तो अभी तक भी लोग आप देवजानी वालों से सुन सकते, किसी से भी क्षेत्र में एक विख्यात कथा रही, हमारे पूर्वजों से चल के आ रही। अच्छा तो कहते हैं वहां पर सुपा नहीं होता, जैसे धान पुनते हैं, अच्छा। धान की छनाई नहीं हाँ होती है। सुपा, हाँ। तो कर्ण महाराज का तो पशु माली था, बोले उस पे आया देवता, उसने उठाया, एक तरफ से उसने वो रेता निकालते गया, उसको जो पुनते गया, नीचे कहते कि जो सोने के कण थे वो एक साइड आए थे, और जो रेता था वो सारा जो छन के एक तरफ हो गया। एक तरफ हो गया था। तो उस सोने को जब कटा गया तो वो देवता कहने लगा, बोले कि यार ये तो ऐसा देवता है, तो जादू टोने करने वाला। उसने भी जादू टोने का क्या, तो उन्होंने सोने की बात की तो सोना प्रकट हो गया। अब तुझे सोना ही चाहिए तो सोना है। अब उसको विश्वास निकाल, भाई नकली सोना है, रेते से क्या सोना निकलेगा, इसकी जो वो नहीं है, अब छानबीन होनी है। हाँ हाँ। तो कहते कि 2 आदमी गए थे, उनका वजीर भी गया था, यहाँ से भी गया था आपके उत्तरकाशी। अच्छा। क्या नाम था वहाँ का, उत्तरकाशी में तामाखानी। तंबाखानी में। हाँ। तो वहाँ पर जो कोई सुनार रहता था, अच्छा। तो सुनार रहता तो वहाँ पर उसको जब दोनों को किया, तो कहते कि जो सोना बालू का था वो बिल्कुल प्योर सोना निकला था। अच्छा, जो देवता ने बालू का सोना जो बना बालू दिया। का सोना कहते हैं कि वो जो बालू का सोना था वो प्योर निकला था सोना, अच्छा और जो असली सोना तो फट गया था, वो खराब हो गया था। अच्छा। तो बस आए वापसी, फिर उसके बाद ये टकराव हमारे हमने जो सुनी है कथा पुरानी, यही कथा थी। हमारे यहाँ गायन भी होता है इसका, जब कभी आप आएंगे कर्ण महाराज की जब डोली बाहर निकलती तो उसका एक हमारे जो बाजगी विशेष समुदाय, जो बाजगी लोग होते हैं बजाने वाले, वो एक इतिहास गायन में बना हुआ पुराना। कुछ है उसकी 2-4 लाइनें? मैं तो जानता नहीं जी बोलना, अच्छा, पर है, यदि आप ऐसा बोलते हो मैं उस आदमी को भी बैठाएंगे आपको उसके साथ। अच्छा हमारे यहाँ तो एक आधे था बुजुर्ग बहुत पुराना, उसके बाद बहुत बड़ा इतिहास था, पर अभी नए लड़के हैं वो भी जानते हैं कुछ। अच्छा। अच्छा कभी समय लगेगा आपके साथ बैठाएंगे, तो उसमें पूरा इतिहास गा रखा उसका गीत के माध्यम से। गीत के माध्यम से। तो कहते हैं उसके बाद वो देवता फिर उन्होंने अपना रास्ता पकड़ा, वो जगह छोड़ के कर्ण महाराज ने उनको वहाँ से छुटकारा दिलवाया उन चीज़ों से कि जो सारा कवर कर रहे थे, और आज वो बेचारे सुख समृद्धि से वहाँ पर कर्ण महाराज की बड़ी पूजा होती है, जगह भी है। अच्छा देवजानी। देवजान मुख्य जगह है जिसको जो लोग वहाँ पर कर्ण महाराज की पूजा होती है। 12वें 13वें साल 15वें साल वो वहाँ पर प्रवास होता है, कर्ण महाराज की बरमाश टाइप की होती है, जाते हैं 3 महीने के लिए अच्छा पूजा अर्चना वहीं पर होती है। अच्छा। जो बेस्टी आपके रामा में जो बेस्टी रहती है, अल्लीपल्ली बेस्टी, और आपके इधर डांडा गांव, कुमड़ाई, देवजानी, 5-6 गांव ये खेड़ में, वहीं पर पूजा करता हूँ कर्ण महाराज की। अच्छा, जैसे ये कितने कितने देवताओं का गांव का आराध्य देव है ये अभी? वैसे तो जी ये पड़ता है 2 पट्टियाँ हो गई है, गढ़ुगाड़ और आपकी सिकतुर। अच्छा। पर गढ़ुगाड़ में फिर कर्ण महाराज का पुत्र है विशासन महाराज, विशासन महाराज। अच्छा विशासन। वृषसेन नहीं हुआ था हाँ वृषसेन। महाभारत, उनका मंदिर बिंगसारी में है। अच्छा। तो इस क्षेत्र की पूजा यहाँ पर है, खंडासुरी के वहाँ पर। ये पूरा क्षेत्र कर्ण महाराज का, ये मोरी से लगता हुआ पूरा क्षेत्र, ये बाउंड्री है कर्ण महाराज की। इससे आगे और वास्तव में जो पूजा अर्चना के लिए धूप और घी बत्ती के लिए वो सिर्फ 13-14 गांव वो भेजते जो मुख्य रूप में उनके यहाँ से घरों से आता, प्रत्येक दिन का पूजा होगी 12 महीने अभी तक। उस समय से लेकर जिस समय से कर्ण महाराज की स्थापना, वहां पर मूर्ति की स्थापना हुई, तब से मंदिर में कर्ण महाराज की मूर्ति रहे ना रहे, पर पूजा अर्चना वहां पर तब से अभी तक हो रही। अच्छा। उस काल से लेकर अभी तक कभी कोई दिन ऐसा नहीं रहा होगा जिस दिन मूर्ति पूजा ने मंदिर में पूजा नहीं हुई होगी। देवजानी में नहीं, कर्ण महाराज कर्ण के महाराज- देवरा में देवरा में। वो प्रतिष्ठित स्थान है, वहां पर पूजा होती है। थान है कर्ण महाराज का, मूल थान। अच्छा, जैसे मन्नत को लेकर के आप बता रहे थे। मन्नत का ऐसा है जी, हमारे यहाँ क्या होता था कि जैसे आपके गणेश चतुर्थी है, तो विशेष उस दिन जो लोग रात्रि जागरण के दिन रात लगाते हैं वहाँ पर, पूरी रात लगाते हैं, और रात्रि को सुबह के टाइम प्रातःकाल कर्ण महाराज का जो शुभ मुहूर्त होते हैं उस समय प्रकट होते हैं कर्ण महाराज। तो लोग आते हैं मन्नत लेके, कोई संतान की प्राप्ति के लिए आते हैं, किसी का अन्य जगह, चलो किसी का भविष्य, अपने बच्चों के भविष्य के बारे में तो मन्नतें मांगते। कई लोगों की पूरी भी हुई है, आज भी ये परंपरा। बिल्कुल। अभी आप सुन रहे थे हमारे जो दानवीर कर्ण महाराज हैं, इनका जो है मोरी ब्लॉक के जो अपना ये
देवरा गांव है, वहाँ पर उनकी आज भी पूजा अर्चना होती है और कहते हैं कि देश और दुनिया के लोग आज भी वहाँ पर आते हैं और वो अपने मन्नतों को लेकर के आते हैं और उनकी मन्नतें भी पूरी होती हैं। और देव पसवा के रूप में यहाँ पर सिर्फ जो है पसवा जो माली है उन्हीं के द्वारा जो है देवता का बखान किया जाता है, जो आज नौटियाल जी हमारे बीच में। हम भी चाहेंगे अपने चैनल के माध्यम से आपको, जिन्होंने सुना है देश और दुनिया के लोग, आप भी आएँ देवरा गांव और जो कर्ण महाराज है, दानवीर कर्ण है, उनकी महिमा, उनके चमत्कार, उनकी गाथा को और उनके आके दर्शन करें ताकि आपके भी मनोरथ पूर्ण हो। हमारे चैनल द महिमा को आप सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें और आगे आने वाले समय में हम उत्तराखंड के और देवी देवताओं की महिमा, उनकी गाथा और उनके चमत्कार को लेकर के आपके बीच आते रहेंगे।